रजित स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 8 संक्षिप्त बुद्ध चरित्र, जिसमें हमारा पढ़ना है अध्याय 2, जैसा आपने थंबनेल में देखा है। और टॉपिक का नाम है, चैप्टर का नाम है अभिनिष्कर्मण। अभिनिष्कर्मण, ठीक है। तो अभिनिष्कर्मण में गृह त्याग से लेकर थोड़ी सी कुछ व्याख्या जो है वो हम पढ़ेंगे। वीडियो लंबा जाएगा तो घबराने का नहीं, ठीक है। तो चलिए बिना समय गवाए पढ़ाई शुरू करते हैं। गृह त्याग मतलब घर को त्यागे, ठीक है। शाक्त पुत्र सिद्धार्थ को विविध प्रकार के अमोद प्रमोद तथा भोग विलासों द्वारा लुभाने का प्रयत्न किया गया था, परंतु उसे उनमें न शांति मिली न सुख। जैसे कोई सिंह मतलब शेर, जैसे कोई सिंह विषाक्त बाण के लग जाने पर बहुत बेचैन हो जाता है, वैसे ही राजकुमार बेचैन हो गया था। इसलिए उसके मन में शांति प्राप्त के लिए वन की ओर जाने की इच्छा हुई। उसने अपने कुछ घनिष्ठ मित्रों को साथ लिया और वन जाने के लिए महाराज से आज्ञा मांगी। और वह अपने शांति को ढूंढने के लिए, अपने मन की शांति ढूंढने के लिए उन्होंने अपने कुछ मित्रों के साथ वन जाने की आज्ञा महाराज से मांगी। आज्ञा प्राप्त कर राजकुमार सिद्धार्थ अपने मित्रों के साथ राजभवन से निकला। सुंदर घोड़ों पर सवार होकर वह सुदूर वन प्रांत की ओर चल पड़ा, मतलब आज के उत्तर प्रदेश में चले आए। रास्ते में उसने जुते हुए खेतों को देखा, मतलब जो खेत जोते जाते हैं। खेतों में हल से उखड़ी हुई घास तथा अन्य खरपतवार देखा। हल की जुताई से मरे हुए कीड़े मकोड़े को देखकर राजकुमार का हृदय द्रवित हो गया मतलब चिंतित होने लगा। हृदय में उनकी बहुत सारे आशंकाएं, समस्याएं उत्पन्न होने लगी। उनका मन जो था शोक से भर गया था। वह विह्वल होकर घोड़े की पीठ से उतर गए, मतलब वो जिस तरह घायल नहीं हो जाता है लोग, उस तरह घायल दिल होकर, एक परेशानी उनके मन में थी, मन की शांति नहीं थी उनके पास। उस तरह सोचते और भयभीत होकर उन्होंने घोड़े से उतर गए, जैसे करुणा भाव से घोड़े से उतर गए और धरती पर इधर उधर घूमने लगे। राजकुमार का मन जन्म और मृत्यु के विषय में सोचते सोचते बहुत ही व्याकुल हो गया, और जन्म और मृत्यु के बारे में सोचते सोचते उनका मन बहुत व्याकुल हो गया था। मन को एकाग्रित करने की इच्छा से राजकुमार ने अपने मित्रों को वहीं रोक दिया और स्वयं सामने जामुन के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करने लगे। थोड़े देर ध्यान करने से वह कुछ स्थिर हुआ। वह राग द्वेष से मुक्त होकर तर्क संगत विचारों में डूब गया। धीरे धीरे उनमें मानसिक समाधि प्राप्त की और उसे शांति और सुख का अनुभव हुआ। और जब एक समाधि प्राप्त हुआ उनको, मन की मानसिक समाधि, तो उन्हें शांति और सुख का अनुभव हुआ। धीरे धीरे सिद्धार्थ के मन में सांसारिक जीवन की गति स्पष्ट होने लगी। उसे लगा लोग अनावश्य ही जरा मतलब बूढ़े होने का अवधि और मृत्यु की अपेक्षा कर रहे हैं। अवश्य ही लोग बूढ़े, बीमार और मृत्यु की अपेक्षा कर रहे हैं। वह सोचने लगा, क्या मैं इन्हीं की तरह उनकी अपेक्षा करूं? नहीं, मैं नहीं करने वाला। मेरे लिए यह उचित नहीं होगा। इस प्रकार के विचारों से उसका अहंकार समाप्त हो गया। और जिसका अहंकार समाप्त, वो जिंदगी में सबसे अच्छा इंसान बनकर दिखलाएगा। अब वह हर्ष मेरा नाम भी है। अब वह हर्ष मतलब खुशी से संताप और संदेह से मुक्त हो गया। ना ही किसी से लेना, ना ही किसी से देना। इस समय वह न निद्रा में थे
न तंद्रा में थे, ना निद्रा में थे, न ही तंद्रा में, न सो रहे थे न जाग रहे थे। अब उसके मन में किसी के लिए न राग था और ना ही द्वेष, ना ही किसी के लिए राग था, मतलब ना ही किसी से लगाव और ना ही किसी से नफरत। ठीक है। इस मानसिक समाधि से सिद्धार्थ की बुद्धि जब निर्मल हो गई तो उसे भिक्षु भेष में एक पुरुष दिखाई दिए, भिक्षुक रूप में एक पुरुष दिखाई दिया। ठीक है। वह और किसी को नहीं दिखाई पड़ रहा था। सिद्धार्थ ने उस पुरुष से पूछा कि आप कौन हैं? तो उसने बताया, मैं जन्म मृत्यु से डरा हूं, मैं जन्म और मृत्यु से डरा हूं, एक सन्यासी हूं, मैं मोक्ष की खोज में हूं, अपने पराये के प्रति समान भाव रखते हैं। अब मैं राग द्वेष से मुक्त हो गया हूं, अतः अब विचरण ही करता रहता हूं, मतलब एक जगह से दूसरे जगह ही जाता रहता हूं। अब मैं राग द्वेष से मुक्त हुआ हूं, अब मैं विचरण करता रहता हूं, कभी किसी वन प्रांत में रहता हूं, कभी किसी वन प्रांत में रहता हूं, सभी आशाओं से मुक्त, संग्रहशीलता से मुक्त, अन्याय से जो कुछ मिल जाया, मतलब अन्याय से जो कुछ मिल जाए उसे ही खाकर मैं मोक्ष की खोज में घुलता रहता हूँ। जो हमें मिल जाता है उसी को खाकर हम मोक्ष में झूमते रहते हैं। यही हमारी जीवनी है। कभी कभी पेड़ के नीचे, कभी किसी निर्जन देवालय में, कभी किसी पर्वत पर, यह अहंकारवश सन्यासी राजकुमार के देखते देखते अंतर्ध्यान हो गया, अंतर्ध्यान हो गया। ठीक है। अब सन्यासी राजकुमार को देखते देखते वो अंतर्ध्यान हो गया उसी पल में। उस सन्यासी के अदृश्य हो जाने के बाद राजकुमार सिद्धार्थ को बहुत ही प्रसन्नता हुई और इतना अंतर्ध्यान हो गया, अदृश्य हो गया वो सन्यासी अदृश्य हो गया, दिखाई नहीं देता था। उसे विस्मय भी हुआ, उसे धर्म का ज्ञान प्राप्त हो गया था, इसलिए उसने अब अपने मन में घर त्यागने का संकल्प कर लिया। जितेंद्रिय राजकुमार ने वहीं से वन जाने का प्रयत्न नहीं किया, वरन वह प्रसन्नता पूर्वक अपने मित्रों को साथ लेकर नगर की ओर चल पड़ा और खुशी से वो नगर की तरफ चल पड़े। राजकुमार जब अपने राजभवन की ओर जा रहे थे तो राजमार्ग में किसी राजकन्या ने उसे देखा और हाथ जोड़कर कहा, हे विशाल नयन, आप जिस स्त्री के पति हैं वह निश्चित ही निवृत्त खुशी सुखी है। मतलब आप जिसके पति हैं, आपके ऐसा सुंदर पति जिसके पास है, वह एकदम खुश हाल होगी, खुशी से है और निवृत्त है, टेंशन फ्री। राजकुमार को इस निवृत्त शब्द के श्रवण मात्र से परम शांति का अनुभव हुआ और वह निर्वाण के विषय में सोचने लगे। किसके विषय में? निर्वाण के विषय में सोचने लगे। राजकुमार इसी भाव के साथ सीधा राजसभा में पहुंचा, जहां मंत्रियों के बीच राजा वैसे ही सुशोभित हो रहे थे जैसे देवताओं की सभा में इंद्र होते हैं। राजकुमार ने हाथ जोड़कर पहले राजा को प्रणाम किया और फिर सविनय निवेदन किया, हे नरदेव मतलब हे राजन, मैं अब मोक्ष प्राप्ति के लिए संन्यास लेना चाहता हूँ। आप कृपा करके मुझे आज्ञा प्रदान करें, क्योंकि यह निश्चित है कि एक न एक दिन मेरा और आपका वियोग होगा। मतलब एक निश्चित है कि मैं भी मरूंगा, आप भी मरेंगे, अतः अभी जाने की आज्ञा प्रदान कर मुझे उपकृत करें। मतलब
हमें अभी आज्ञा प्रदान करने की कृपा करें, हम पे दया करें। किससे? अपने पिता से कहा, क्योंकि माता तो पहले ही देहांत हो गया था उनका, और पिता थे शत्रुघ्न। ठीक है। राजकुमार के वचनों को सुनकर राजा उसी तरह कांप गए जिस तरह कोई वृक्ष हाथी की रगड़ से कांप जाता है। मतलब हाथी जब पेड़ से रगड़ती है अपने शरीर को, तो पेड़ जिस तरह कांपता है उस तरह राजा कांप गए। उनका गला भर आया। उन्होंने कुमार का हाथ पकड़कर कहा, हे तात, मतलब हे मित्र, इस तरह के विचारों को तुम त्याग दो। अभी संन्यास लेने का समय तो मेरा है। तुम तो पुरुषार्थ करो। अभी पुरुषों जिस तरह आम समाज में लोग जीते उस तरह जियो। राज लक्ष्मी का भोग करो, मतलब स्त्री का भोग करो, धन का भोग करो। गृहस्थ धर्म का पालन करो, और युवा अवस्था में सुख भोगने के बाद तुम तपोवन में प्रवेश करना। और युवा अवस्था का सुख भोगने के बाद तुम तपोवन में प्रवेश करना। यह तुम्हारे संन्यास ग्रहण करने का समय नहीं है तात। ये तुम्हारा समय संन्यास ग्रहण करने का नहीं है, समझो बात को। ये देखो किस तरह घोड़े पर बैठ के निकले थे, ये आ रहे थे सन्यासी का वेश धारण करके। राजा ने तरह तरह के तर्क देकर राजकुमार को समझाया, परंतु राजकुमार ने उनके सभी तर्कों को निरस्त कर दिया। मतलब तर्क का जवाब तर्क से ही दे दिया। अंत में कहा, यदि आप मेरी 4 बातों को पूरा कर दे तो मैं आपको वचन देता हूं कि मैं तपोवन नहीं जाऊंगा। वे 4 बातें हैं, मेरी मृत्यु ना हो, मैं सदा रोग मुक्त रहूं, मुझे कभी बुढ़ापा ना आए, और मेरी संपत्ति सदा बनी रहे। ये 4 बात थी उनकी। राजकुमार सिद्धार्थ के इन असंभव बातों को सुनकर महाराज शत्रुघ्न चकित हो गए, एकदम आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने उसे बहुत समझाया और कहा, हे पुत्र, हे तात, ऐसी उटपटांग बातें मत करो, उल्टा सीधा बातें मत करो। मेरा हृदय फटा जा रहा है। देखो, तर्कहीन बातें करने वाला व्यक्ति सदा उपहास का पात्र होता है। अतः तुम इस विचार को छोड़ दो, त्याग दो, और जाओ आमोद प्रमोद करो। परंतु राजकुमार ने उनकी एक भी बात न मानी और अंत में कहा, न सही मेरी बातों में कोई तर्क, किंतु मुझे लगता है जिस घर में आग लग गई हो उसे निकल जाना ही श्रेयस्कार है। मतलब जिस घर में आग लग गई है उसे निकल जाना ही जरूरी समझ आता है, श्रेयस्कर। ठीक है। जब मेरा और आपका वियोग निश्चित है, तो धर्म पालन के लिए उस वियोग को मैं अभी क्यों न चुन लूं, और बाद में ही होने वाला है तो मैं उसे अभी क्यों नहीं करूं। नहीं तो मृत्यु तो उसे अलग करेगी। राजकुमार की इस प्रकार के निश्चय भरी बातें सुनकर मंत्रियों ने भी उसे बहुत समझाया। राजा ने आंखों में आंसू भरकर उसे रोकना चाहा, परंतु उसने किसी की एक भी बात न मानी और अपना निर्णय सुनाकर अपने महल की ओर चल दिए, और अपना निर्णय सुनाया और महल की तरफ चल दिए। अगर आपको ये चैप्टर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में कांटेक्ट लिस्ट दिए गए हैं, कांटेक्ट नंबर, आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है। और जो भी डाउट है आप कांटेक्ट कर लो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो या कमेंट कर दो।
जैसे ही राजकुमार अपने महल पहुंचे, उसे सुंदर स्त्रियों के घेरे में लिया उसे सुंदर स्त्रियों ने घेरे में लिया। उस तेजस्वी राजकुमार को देखकर वे मोहित हो गई, पर राजकुमार पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह अपने कक्ष में गया और सोने के आसन पर बैठ गया। सोना का चेयर, जो सोफा होता था, सोना का था उस समय। अब भी वह परमार्थ सुख की प्राप्ति के लिए घर से निकल जाने के विचारों में डूबा हुआ था। विचार करते करते राजकुमार का मन सब कुछ छोड़कर चलने के लिए उतावला हो गया। वह निशंक भाव से, वह एकदम शांत भाव से उठा और झट से अपने कक्ष से बाहर आ गया, मतलब किसी को बताए बिना। वह राजकुमार ने सोते हुए अश्व रक्षक छंदक को जगाया और कहा, हे छंदक, तुम शीघ्र कंधक मतलब घोड़े को ले आओ। मैं अभी अमृत प्राप्ति के लिए जाना चाहता हूँ। आज मेरे हृदय में संतोष है, बुद्धि में वृद्ध निश्चय है और मेरा लक्ष्य मेरे सामने है। लगता है मेरे जाने का समय आ गया। अवश्य। रक्षक छंदक राजा की मतलब घोड़ा राजा की इच्छा तो जानता था, लेकिन उसने चुपचाप राजकुमार की आज्ञा का पालन किया। वह शीघ्र ही अश्वशाला में गया और वहां से वेगवान अश्व कथक को ले आया, मतलब वेगवान तेज दौड़ने वाले घोड़े को ले आया। मतलब रक्षक भी चाहता था, भाग जाओ, यहाँ पर इस जिंदगी में कुछ नहीं रखा है, भागो, तेज दौड़ने वाले घोड़ा ला रहा हूं। राजकुमार ने घोड़े के शरीर पर हाथ फेरा और कहा, हे तुरंग श्रेष्ठ, मतलब हे प्रिय, तुम पर सवार होकर हमारे राजा ने अनेक शत्रुओं को जीता है। अब तुम ऐसा करो जिससे मुझे अमृत पद की प्राप्ति हो। इसका लाभ तुम्हें भी मिलेगा, तुम्हें पुण्य मिलेगा। इसलिए तुम मेरे हित के लिए और जगत के कल्याण के लिए मुझे शीघ्र ही यहाँ से निकाल ले चलो। इस प्रकार उस श्वेत अश्व को समझाकर राजकुमार उस पर सवार हो गया। ऐसा लगता था जैसे कि शरतकालीन मेघ पर सूर्य सवार हो गया है। शरतकालीन मेघ पर मतलब एक ऐसा बादल, पानियों वाले बादल पे एक सूर्य सवार हो गया है। वह घोड़ा इस तरह चलने लगा जिससे किसी प्रकार की आवाज न हो, कोई परिजन जागे नहीं। बिना हिनहिनाए वह शीघ्र राजभवन के द्वार पर आ गया। राजमहल के द्वार अपने आप खुल गए, सभी प्रहरी सो गए और राजकुमार अपने दृढ़ संकल्प के साथ महल से बाहर निकल गए। दृढ़ संकल्प के साथ अपने हितैषी पिता, प्रिय पुत्र, प्रिय मतलब पत्नी, पुत्र, अनुरुक्त, गृह लक्ष्मी और अन्य परियोजनों को त्याग कर नगर से बाहर निकल गया। देखो इनकी पत्नी कितनी सुंदर थी। ये बच्चा, सिद्धार्थ का बच्चा। राजकुमार सिद्धार्थ ने एक बार नगर की ओर मुड़कर देखा और घोषणा की, जन्म और मृत्यु के पार देखे बिना मैं अब इस कपिल वस्तु नगर में प्रवेश नहीं करूंगा। जब तक और जन्म मृत्यु के पार की बात मैं नहीं जान जाऊं, इस कपिल वस्तु में प्रवेश नहीं करूंगा। ठीक है। सूर्य के घोड़ों के समान यह घोड़ा भी किसी दैवी प्रेरणा से द्रुत गति से चल रहा है। उदयमान सूर्य की किरणें मतलब उगते हुए सूर्य के किरणों से जब तारे मलिन होने लगते हैं, मतलब तारे
छुपने लगते हैं, तब तक वह राजकुमार को लेकर नगर से कई योजन दूर निकल गया था, मतलब कई किलोमीटर दूर निकल गया था। उसके बाद से है छंदक की वापसी, मतलब घोड़ा फिर वापस आ जाता है। थोड़े समय बाद सामने भार्गव ऋषि का आश्रम दिखाई दिया। किसका? भार्गव ऋषि का आश्रम दिखाई दिया। आश्रम के पास निश्चिंत भाव से अभी अनेक हिरण सोए हुए थे। वृक्षों पर पक्षी शांत बैठे थे। आश्रम की यह शोभा देखकर राजकुमार प्रसन्न हुआ और उसे लगा कि वह कृतार्थ हो गया। उसकी सारी थकान जाती रही। आश्रम के द्वार पर पहुंचकर तपस्या को समापन देने के लिए वह विनम्र भाव से घोड़े के पीठ से उतर गया। वह विनम्र भाव से घोड़े पर से नीचे उतर गए। घोड़े से उतरकर राजकुमार ने पहले अपने घोड़े को सहलाया, उसे चुप कराया और कहा, हे वत्स, मतलब हे पुत्र, तुमने मुझे पार उतार दिया। फिर सिंघन दृष्टि से छंदक को निहारते हुए कहा, फिर ध्यान से देखते हुए निहारते हुए कहा, हे सौम्य, गरुड़ के समान द्रुत गति से चलने वाले इस घोड़े, दूत मतलब एक जगह से दूसरे जगह जो खबर ले जाता है ना, उसको दूत बहुत तेज चलते हैं। जो कोई समाचार ले जाता है वो बहुत तेजी में जाते हैं। तो दूत गति से चलने वाले इस घोड़े के साथ साथ दौड़कर तुमने जो मुझ में भक्ति दिखाई है, उसने मेरा मन जीत लिया है। क्या किया है? उसने मेरा मन जीत लिया है। मैं तुमसे पूरी तरह संतुष्ट हूं, क्योंकि तुम्हारे मन में इसके लिए किसी फल की कामना नहीं है। मैं और क्या कहूं? तुमने मेरा प्रिय कार्य किया है। अब तुम घोड़े को लेकर लौट जाओ। मुझे मेरा गंतव्य मिल गया। इतना कहकर राजकुमार ने प्रत्युत्तर कार्य के रूप में अपने सारे आभूषण उतारकर छंदक को दे दिए। उन्होंने दीपक के समान चमकने वाली एक मणि, दीपक जैसे चमकने वाले एक मणि अपने मुकुट से निकालकर उसे दी और कहा, हे छंदक, राजा को यह मणि देकर मेरी ओर से बारंबार नमस्कार करना और उनके शोक निवारण के लिए मेरा यह संदेश कहना, हे तात, मैं स्वर्ग की तृष्णा से या वैराग्य भाव से या क्रोध से तपोवन नहीं आया हूँ। मेरा जरा और मरण के नाश का मार्ग खोजने के लिए यहाँ आया हूँ। शोक त्याग के लिए निकलने वाले व्यक्ति के लिए, मतलब शोक त्याग के लिए निकलने वाले व्यक्ति के लिए किसी को शोक नहीं करना चाहिए। और जो शोक त्याग के लिए जो व्यक्ति निकला है उसका शोक कभी नहीं करना चाहिए, उसके लिए उदास कभी नहीं होना चाहिए। जो पढ़ने के लिए जा रहा है उसके लिए घड़ियाली आंसू नहीं बहानी चाहिए। मैं अपने पूर्वजों की परंपरा का ही अनुसरण कर रहा हूं, अतः आप मेरे लिए शोक ना करें। मृत्यु रूपी शत्रु के रहते हुए जीवन का क्या भरोसा, इसलिए युवा अवस्था में ही मैंने कल्याण का मार्ग चुन लिया है। राजकुमार ने फिर छंदक से कहा, क्या कहा? हे सौम्य, इसी तरह की और भी बातें करके तुम राजा को समझाना, तुम मेरी बुराई भी करना, क्योंकि दोष दर्शन के कारण स्नेह छूट जाता है और स्नेह समाप्त होने से सुख समाप्त हो जाता है।
राजकुमार की ये बातें सुनकर छंदक बहुत व्याकुल हो गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर भरे गले से कहा, मतलब भारी आवाज से कहा, हे स्वामी, स्वजनों को दुख देने वाले आपके इन विचारों से मेरा मन दलदल में फंसते जा रहा है। फंसे हाथी के समान व्यतीत हो रहा है। मतलब जिस तरह हाथी एक दलदल में फंस जाती है, उस तरह मेरा मन दलदल में फंसते जा रहा है। आपके इस निर्णय से किसे कष्ट नहीं होगा। कहाँ कोमल सैया पर सोने योग्य यह शरीर, और कहाँ यह कंठाकृन कठोर तपोभूमि। कहाँ ये कंठाकृन कठोर तपोभूमि। न जाने मैं आपको यहाँ तक कैसे ले आया। यदि मैं अपने अधीन होता तो आपके निश्चय को जानकर मैं इस अश्व को कभी न लाता। मतलब आपके इस निश्चय जो आपने ये सोच रखा था, अगर मैं जानता तो आपको यहाँ पर कभी नहीं लाता। आप अपने वृद्ध पिता को इस प्रकार मत छोड़िए। आप अपने वृद्ध पिता को इस प्रकार मत छोड़िए। आप अपनी दूसरी माता मौसी को भी मत छोड़िए। देवी यशोधरा का त्याग मत कीजिए। यशोधरा उनकी पत्नी थी सिद्धार्थ की। अपने अबोध पुत्र को मत त्यागिए। यदि आपने अपने सज्जनों और राज्यों को त्यागने का दृढ़ निश्चय कर ही लिया है, तो भी आप मुझे न त्यागिए। मुझे अपने पास रहने दीजिए। आपके चरणों में ही मेरी गति है। जैसे सुमंत राम को वन में छोड़ गए थे, वैसे ही मैं आपको वन में छोड़कर नगर नहीं लौट सकता। मैं नगर नहीं जाऊंगा। उसने आगे कहा, हे तात, आपके बिना यदि मैं नगर लौट जाऊंगा तो महाराज मुझे क्या कहेंगे। अंतःपुर की रानियां क्या कहेगी। मैं यदि झूठ मूठी। ये देखो, ये है हमारे सिद्धार्थ, और ये है जो घोड़ा को ले जाने वाला, क्या नाम था उसका। सोचो, जल्दी सोचो, नाम सोचो। नाम सोच लिए। नाम इसका है छंदक। ठीक है, छंदक। ये स्वामी बुद्ध है। आपकी बुराई करूंगा तो उस पर कौन विश्वास करेगा। इसलिए हे दयालु, आप करुणा कर मुझ पर प्रसन्न हो और घर लौट चले। ये बात कौन कहा था। छंदक ने कहा था। किससे। गौतम बुद्ध से। छंदक की इन बातों को सुनकर कुमार ने बड़े धैर्य और शांति के साथ उसे पुनः समझाया और कहा, छंदक, स्नेह के कारण चाहे हम स्वयं स्वजनों को न छोड़े, फिर भी वे एक न एक दिन मृत्यु के कारण छूट ही जाएंगे। जिस माँ ने मुझे कष्टपूर्वक गर्भ में धारण किया, वह माँ अब कहाँ है और मैं कहाँ हूँ। जैसे रात को पक्षी एक वृक्ष पर एकत्रित होता है, मतलब एक वृक्ष पर आते हैं और प्रातः काल फिर अलग हो जाते हैं। पक्षी एक रात के लिए पेड़ पर आएंगे, शाम को आएंगे, सुबह गायब। ये पंछियों की फितरत है। उसी तरह सब लोग मिलते हैं और फिर विलय हो जाता है, विलग हो जाता है, मतलब फिर छूट जाते हैं सब कुछ। इसलिए तुम संताप छोड़ो और नगर लौट जाओ। यदि तुम्हारा मन ना माने तो फिर तुम मेरे पास चले आना। अभी तो तुम कपिलवस्तु लौट जाओ। कपिलवस्तु इनका राजधानी था, सिद्धार्थ के शहर का, सिद्धार्थ के राज्य का। मेरी प्रतीक्षा कर रहे लोगों को समझाओ। तुम उनसे कहना कि मेरे प्रति मोह को त्याग दे। मैं जन्म मृत्यु का रहस्य जानकर अवश्य ही कपिलवस्तु लौटूंगा, और यदि मुझे
लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ तो मैं जीवित नहीं रहूंगा। अगर मुझे लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ तो मैं मर जाऊंगा, और अगर लक्ष्य प्राप्त कर लिया तो मैं कपिल वस्तु जरूर पधारूंगा, जरूर आऊंगा। राजकुमार सिद्धार्थ के वचनों को सुनकर कंधक अश्व की आंखों से भी आंसू बहने लगे। कंधक और अश्व की आंखों से भी आंसू बहने लगे। वह जीभ से अपने स्वामी के चरणों को चाटने लगा। राजकुमार ने अभी उसे सहलाते हुए कहा, हे कंधक, रो मत, तुमने आज अच्छा कार्य किया है, उसका सुफल तुम्हें अवश्य मिलेगा। ऐसा कहकर राजकुमार ने छंदक के हाथ से स्वर्ण जड़ित कृपाल ले ली। उससे अपने केस काटे और मुकुट फेंक दिया। पहले लोग पत्थर से ही केस काटते थे ना, चाहे सोना से। राजकुमार ने अपने सारे अलंकारों का त्याग किया, और अलंकार मतलब जो भी उनके शरीर पे ज्यादा बाल थे, सिर में ज्यादा बाल था, आभूषण था, सब उतार के दे दिए। स्वर्णिम वस्त्रों को त्याग कर वन वस्त्र धारण करने की इच्छा की। तभी एक शिकारी प्रकट हो गया जो कांस्य वस्त्र धारण किए हुए था। कांस्य वस्त्र मतलब जंगली वस्त्र धारण किए हुए था। सिद्धार्थ ने उस शिकारी से कहा, हे सौम्य, इस हिंसक धनुष के साथ ऋषियों के कांस्य वस्त्र आपको शोभा नहीं देते। यदि आपको इन वस्त्रों से मोह न हो तो आप मेरे शुभ वस्त्रों को ले लें और अपने ये कांस्य वस्त्र मुझे दे दें। मतलब ये साधारण वस्त्र मुझे दे दे, आप सोने जड़ित आभूषण हमसे और ये वस्त्र आप ले लो। ये सिद्धार्थ ने कहा। सिद्धार्थ की बातें सुनकर शिकारी ने कहा, यदि आपको मेरे कांस्य वस्त्र अच्छे लगे हैं तो ले लीजिए और मुझे अपने वस्त्र दे दीजिए। दोनों ने परस्पर वस्त्र बदले। इसके बाद शिकारी चला गया। यह सब देखकर छंदक आश्चर्यचकित रह गया। छंदक ने कांस्य वस्त्रधारी राजकुमार को विधिवत प्रणाम किया। कांस्यधारी सिद्धार्थ ने उसे प्रेम पूर्वक विदा किया और स्वयं अकेले आश्रम की ओर चल पड़ा। फिर राजा से विरक्त अपने स्वामी को इस प्रकार जाते देखकर छंदक फुट फुट कर रोने लगा और भूमि पर गिर पड़ा। थोड़ी देर बाद होश आने पर वह फिर उठा और कंधक से लिपट कर रोने लगा। धीरे धीरे साहस बिटोरकर वह कपिल वस्तु की ओर चलने लगा। कभी रोता, कभी बिलखता, कभी गिरता और कभी उठता। वह धीरे धीरे कपिल वस्तु की ओर चलता गया। यहाँ पर पाठ्य को रोकते हैं, फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक अपना ख्याल रखना। फिर मिलते हैं अगले पार्ट में नए जोश, नए उमंग के साथ। ठीक है। और इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी को जुड़ने के लिए धन्यवाद।